स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर। एक बार देखिए कि एक हाउस प्लान अगर एक हाउस का डिजाइनिंग हम करने जा रहे हैं, यानी एक कोई प्लान बना रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात क्या क्या चीज का ध्यान देना होता है, क्या चीज गलती होता है, उसको हमें दोबारा नहीं दोहराना है, ठीक ना। तो वो सारा चीज को हम लोग करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले चीज की, सपोज करिए कि कोई एक एरिया है। अगर एक प्लान की हम बात कर रहे हैं तो प्लान में क्या होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि एक एरिया है इस तरीके से, ठीक है। एक एरिया है, ये सपोज करिए कि 50 फीट का एरिया है और ये 26 फीट का है। क्या ये प्लान आपको मिला था इस तरीके से कुछ? हेलो, 50 फीट। क्या साउंड नहीं जा रहा है क्या? कोई रिप्लाई नहीं है। सर आ रहा है सर, साउंड आ रहा है सर। मिला था सर, मिला था सर। चलिए ठीक है। तो देखिए, एक 50 फीट और 26 फीट का कोई एरिया है, इसमें आपको हाउस डिजाइन करना है, जिसपे हम अभी वर्क करेंगे लगभग जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है अभी फिलहाल। समझ गए ना। तो ये 50 फीट है और ये 26 फीट है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ये हाउस, ये जो हाउस बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, ये जो प्लान है, हमारा जो एरिया है, इसमें इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। इसका कंडीशन क्या है कि ऐसा और ऐसा ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर एक रोड होगा। समझ गए क्या है? रोड है। और टोटल एरिया जो है 50 फीट इंटू 26 फीट का है। अब यहाँ पर कंडीशन है कि ये 8 फीट का रोड है, और 8 फीट का रोड तो अच्छा नहीं होता है। तो ये कोशिश करिए कि आप यहाँ से 2 फीट अपना जमीन छोड़ दीजिए, 2 फीट का, ठीक है। और 2 फीट इधर साइड वाला अगर कोई छोड़ देता है, जो सामने वाला है, तो हमारा लगभग कितना 12 फीट का रोड रहेगा। तो एक कंडीशन है, समझ गए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो आपको प्लान हम बताने जा रहे हैं, उसमें वर्क क्या करना है कि एक एक मिनट, एक यहाँ पर एरिया लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस एरिया में ये 50 फीट था, लेकिन 50 फीट में अगर 2 फीट हम रिड्यूस कर देते हैं आगे से, ठीक है ना, रोड में अगर डाल देते हैं, तो ये जो लाइन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 48 फीट है। ओके। और ये जो बैक वाला पोर्शन है, जो ईस्ट में कहला रहा है, ईस्ट है, और ये जो नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो इसमें क्या है कि 2 फीट मैंने आगे से छोड़ दिया तो 48, और ये कितना है 26, यानी 48 फीट इंटू 26 फीट के एरिया में आपको हाउस का डिजाइन करना है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या हमें चीज का जरूरत पड़ेगा, दूसरी चीज ये भी आप समझ लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वो ए साइड, नॉर्थ साइड में क्या है, ऑलरेडी हाउस बना हुआ है, तो आप इधर विंडो नहीं छोड़ सकते हैं। बैक वाला जो एरिया है, इसमें किसी और का जमीन है, ठीक है ना, इधर जो एरिया है किसी और का है, इधर भी आप विंडो नहीं छोड़ सकते हैं। रही बात साउथ का, तो साउथ में भी विंडो आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपका सिर्फ ओपन प्लेस कहाँ है, वेस्ट साइड में जो फ्रंट है, ठीक है, यानी मेन गेट आपका यही रहेगा। समझ गए। इतना कंडीशन है, और इसमें हाउस का डिजाइन कैसे करिएगा कि ज्यादा बेटर डिजाइन हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो अब आते हैं कि डिजाइन करने से पहले, कोई भी हाउस का प्लानिंग हम कर रहे हैं, उससे पहले हमें क्या क्या चीज करना चाहिए। तो ऑटोकैड में सबसे पहला चीज कि हमें फीट और इंच पे वर्क करना है, ठीक ना। क्योंकि जो एरिया था हमारा लास्टली 48 फीट इंटू 26 फीट का बचा हुआ है, इसमें अगर देखा जाए, ठीक ना, तो जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके लिए क्या जरूरी है, फीट, यानी यूनिट क्या लेंगे, सबसे पहला काम क्या है, यूनिट लेना। यूएन इंटर करिएगा। यूएन इंटर करने के बाद
आप यहां से आर्किटेक्चर बदलिएगा, क्योंकि लेंथ का टाइप आर्किटेक्चर होगा तभी फीट और इंच में वर्क होता है, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर प्रिसीजन में आप कुछ भी रखिए, जो पहले से वही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब जितना ज्यादा लीजिएगा उतना बेटर एक्यूरेसी मिलता है। अब यहाँ पर इंचेज है, तो आपको फीट और इंच पे वर्क करना है। फीट का सिंबल इस तरीके से होगा और इंच का सिंबल इस तरीके से होगा। तो आपको सबसे छोटा जो यूनिट है ना, उसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, समझ गए? तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फीट और इंच में इंच छोटा है तो इंच को लिए, और यहाँ इंटरनेशनल ही रहेगा, बाकी कोई चेंजेज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंच में चेंजेस करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको दो जगह पे चेंज करना है यूनिट में। कहा, एक आर्किटेक्चर यहाँ पर और एक इंच में यहाँ पर चेंजेस करना है मेनली। और यहाँ से आप ओके करिएगा और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यूनिट सेट हो गया। अब लिमिट चाहिए। लिमिट के लिए क्या करिएगा कि LIM और इंटर करिएगा। आपका लिमिट कितना, ड्राइंग का साइज है 48 फीट इंटू 26 फीट है, तो लिमिट हम कितना लेंगे, उससे ज्यादा, यानी चलिए 70 फीट बाई 70 फीट का एक एरिया ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। 70 फीट को, सॉरी, लोअर लेफ्ट कॉर्नर मांग रहा है तो ये 0,0 होगा, यहाँ से डालेंगे 0,0 और इंटर कर देंगे। अपर राइट कॉर्नर अब मांग रहा है, तो अपर राइट कॉर्नर हम डालते हैं 70 फीट, 70 फीट का। ओके, और यहाँ से इंटर कर देंगे। जैसे ही 70 फीट बाई 70 फीट डाले तो वो रन कर चुका है कमांड, क्योंकि अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यूनिट और लिमिट लेने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, जूम लेते हैं, जेड फॉर जूम, तो जेड इंटर, और यहाँ पर आपका क्या है कि ऑल है, क्या है, ऑल होगा, समझ गए? तो ऑल हम करना है, इसलिए जेड इंटर और ए इंटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी जेड कर चुके हैं तो ए इंटर किए। तो आपका स्क्रीन जो है 70 फीट बाई 70 फीट का वो सेट हो चुका है। अब पहला काम हम किए, यूनिट लिए, फिर लिमिट लिए, फिर जूम लिए। जब इतना काम कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ना, सीधा लाइन या रेक्टेंगल पे नहीं जाएंगे, ये माइंड में मेकअप कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट हम लाइन और किस पे, रेक्टेंगल से नहीं एरिया को बनाएंगे। उससे पहले कुछ काम करना है, और उसका नाम है लेयर, जो कि आप लोग को पढ़ाया गया है। लेयर में क्या होता है, LA और इंटर करते हैं, समझ गए? तो LA इंटर से हम लेयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ लेयर बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, LA और इंटर किए, LA इंटर के बाद ऐसा आता है, ठीक है, एक विंडो ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पर आपका बताया हुआ है, यहाँ से न्यू लेयर होगा। जब आप इस पे क्लिक करिएगा सिंगल, तो एक यहाँ पर आएगा लेयर 1 नाम से। अब हाउस का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, कौन? हाँ 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 बोलिए। बोल रहे हैं ना, हम थोड़ा सा कॉल करते हैं बाद में, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, हम इवनिंग में कर लेते हैं 7 बजे के बाद। ओके, हेलो, देखिए कि अभी हम लोग एक हाउस डिजाइन करते समय हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज की वॉल होना चाहिए, तो वॉल का एक लेयर बनाएंगे। क्या चीज, वॉल का लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वॉल लिख लेते हैं, और वॉल को हम किस कलर से दिखाना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ये जो प्राइमरी कलर हो, एक मिनट, ये जो प्राइमरी कलर है ना, इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करें स्टार्टिंग में, ठीक है। और बाकी किसी भी कलर, यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट करके आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी वॉल को व्हाइट से ही रहने देते हैं, वॉल का जो लेयर होगा वो व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है।
अब वॉल के बाद अगर वॉल बना रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन करिएगा। तो DIM से हम बना लेते हैं, और डायमेंशन जिस कलर से आपको रखने का मन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम अभी फिलहाल ग्रीन ले लेते हैं। अब जब हाउस बना रहे हैं तो वॉल हो गया, डोर भी होगा उसमें। तो डोर कैसे दिखलाइएगा, तो जो भी कलर आप लेना चाहते हैं यहाँ से डोर ले लिए। कभी आप देखिएगा कि विंडो है, तो WINDOW, विंडो, विंडो का कलर हो सकता है, डोर और विंडो आप सेम कलर से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका अलग अलग होना चाहिए, लेकिन लेयर अलग अलग जरूर होना चाहिए। इसके बाद अगर स्टेयर का बात आएगा तो स्टेयर भी हम देखेंगे कि स्टेयर का कलर, तो स्टेयर का कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लीजिए, या रेड भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो ये चीजें लेयर क्यों बनाते हैं ये अच्छे से आपको बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें बनाते समय जब लेयर का यूज करेंगे उस समय हम बताएंगे भी क्या क्या यूजेज है उसका, ठीक है। और जैसे जैसे हम बनाएंगे, जैसा जैसा नीड पड़ेगा, हम और लेयर यहाँ पर बनाते चले जाएंगे, जितना लेयर का आवश्यकता पड़ेगा वो हम बनाएंगे बाद में। अभी हम इतना लेकर के और वर्क को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ से कट किए, अब हमें वॉल क्रिएट करना है। और यहाँ गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, जीरो है, यानी कि कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है। अगर हम यहाँ से अगर वॉल बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर वॉल सिलेक्टेड होना चाहिए, तब उसी कलर में, उसी लेयर में आपका वॉल बनेगा। और नहीं तो बाद में आपको सेलेक्ट करके चेंज करना पड़ता है। तो बाद में करने से अच्छा है आप अभी बनाने से पहले यहाँ जो बनाना चाह रहे हैं, जैसे डोर बनाना चाहते तो डोर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर वॉल बनाना है तो वॉल सेलेक्ट किए। अब वॉल यानी कि उस एरिया को आपको बताना है, तो एरिया बनाने के लिए या तो लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम रेक्टेंगल ले लेते हैं और उस एरिया को बनाते हैं। एरिया कितना था, तो टोटल एरिया 50 फीट कॉमा 26 फीट का था, 26 फीट और इंटर कर दिए। जहां पर भी किसी को दिक्कत होगा वो आप बोलिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, ये इतना एरिया आ चुका है, और आउटर जो वॉल होता है, हम मान करके चल रहे हैं कि 10 इंच का चारों तरफ से वॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑफसेट कर लेंगे, यहाँ पे 10 इंच कैसे दिखाएंगे, तो ऑफसेट लिए ओ इंटर करके, और वहां पर स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस में 10 इंच डालें। अब इसको ऑफसेट करना है तो बाहर की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो हम ले चुके हैं, तो ये अंदर की तरफ हम 10 इंच का ऑफसेट कर देंगे। अगर आप ये 10 इंच का किए, लेकिन एक चीज और यहाँ पर क्या आप गलती कर बैठे कि ये जो वेस्ट साइड था, यानी इधर जो वेस्ट था, इधर से 2 फीट आपको छोड़ना था, जो आप नहीं छोड़े। तो अगर इसमें 2 फीट छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंजेस करना होगा, यानी कि अंदर वाला को सिलेक्ट कीजिए और एक से इंटर करके इसको पहले सिंगल लाइन में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। अब इसको 2 फीट का ऑफसेट हम ले सकते हैं, 2 फीट डालें, और यहाँ से इस तरीके से, और इसका हम 10 इंच का इसका भी ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिम से कटेगा, शिफ्ट का इस्तेमाल करके इसको आगे तक बढ़ा लीजिए ऐसे, और ट्रिम के बाद इसे कट कर दीजिए इस तरीके से, ट्रिम से कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार डायमेंशन से मेजर करके कि क्या हम जो एरिया लेना चाहते थे वो एरिया लिया है कि नहीं। अगर आप कंसंट्रेट होकर के बनाए होंगे तो एरिया जरूर लिया होगा, कोई गलत होने का संभावना नहीं है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब चेक यहाँ देखिए वॉल है, लेकिन हम डायमेंशन यूज करना चाहते हैं। कौन ऐसा बदमाशी कर रहा है, रुको। ध्यान नहीं दिए, नाम यहाँ पर आता है, समझ गए। नाम तो आया होगा लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए। तो इस तरीके का बदमाशी नहीं करिए, समझ गए ना। नहीं तो ये जो लिखने का अथॉरिटी है ना वो छीन ली जाएगी। हम इसलिए रखे हैं कि कभी साउंड नहीं आता है
तो आप हमसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बोल सकते हैं कि साउंड, अगर साउंड नहीं सुनाई दे रहा है और आप बार-बार बोल रहे हैं और हमें नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए हम ये परमिशन दे करके रखे हुए हैं। अदरवाइज़ ये परमिशन छीन ली जाएगी। तो आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप बेटर वे में सीख पाइएगा। समझ गए हैं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर डायमेंशन करना है तो यहाँ से हम इस लेयर को चेंज कर लेते हैं और क्या करते हैं, डायमेंशन को लेते हैं और यहाँ से डायमेंशन को ऐसे शो करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम डायमेंशन लेते हैं तो देखिए ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, डायमेंशन नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा, जब जूम करिएगा तो यहाँ पर कुछ डिजिट आपको दिखेगा 600, लेकिन हम तो लिए थे कितना, 50 फीट लिए थे और ये 600 दिखा रहा है। तो ये ऐसा क्यों आया है, ये आपको सेकंड या थर्ड क्लास में बताया गया होगा डायमेंशन को मैनेज करने के लिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, जिसके लिए डी इंटर करते थे। थर्ड या सेकंड क्लास में बताया गया होगा। डी इंटर करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से मॉडिफाई करते हैं और यहाँ टेक्स्ट में सबसे पहले आते हैं। टेक्स्ट में देखिए कि कुछ भी अगर इतना में नहीं दिख रहा है, आप क्या करिए कि 2 फीट ले लेते हैं। सपोज करिए कि 1 फीट ही लेते हैं। चलिए वो अगर छोटा रहा तो हम बढ़ाएँगे या बड़ा हो गया तो हम घटाएँगे। तो हम 1 फीट का टेक्स्ट हाइट लेते हैं और इसे देख लेते हैं कि या क्या यह सही है? तो हाँ, इतना बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन इसमें और भी बहुत सारा कमियाँ हैं जो हम अभी जस्ट क्लियर करने वाले हैं। डी इंटर करेंगे, डी इंटर के बाद क्या होगा कि मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट में 1 फीट है तो 1 फीट मेरा यहाँ पर सही है, इतना ही हमको चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1 फीट जो है 1 फीट का सही है, तो सिंबल एंड एरो को भी 1 फीट कर दीजिए या फिर इसका हाफ कर दीजिए। तो चलिए हम 1 फीट ले लेते हैं और लाइन में जाकर के इस फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को हमको टिक करना है और यहाँ पे भी 1 फीट कर देना है और बाकी जो है, सॉरी, यहाँ पर हाफ कर लीजिए यानी 6 इंच कर लीजिए। 6 6 और 6 तब बेटर दिखेगा आपको। 6 इंच कर दिए और यहाँ 600.0000 दिख रहा है, उसको हम हटाना चाहते हैं और वहां फीट में दिखाना चाहते हैं। उसके लिए क्या होगा कि प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेसिमल है, हमने यूनिट में लिया था क्या, आर्किटेक्चर, तो यहाँ भी आर्किटेक्चर ही रखेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर रखें और यहाँ पर देखिए कि दोनों अटैच है, तो उसके लिए तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर 600 है, 600 को यहाँ पर लिए थे 50 फीट, तो ये 50 फीट शो होना चाहिए। इसके लिए हम क्या किए, आर्किटेक्चर किए। आर्किटेक्चर के बाद और कोई चेंजेज नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से सेट करेंट करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जैसा हमारा रिक्वायरमेंट था 50 फीट का, तो 50 फीट हो चुका है। ये रहेगा 26 फीट, तो ये अभी जस्ट जब हम डायमेंशन करेंगे तो उस समय हमें पता चलेगा कि ये 26 ही है। यहाँ से किए और ये डायमेंशन लिए, डायमेंशन के बाद यहाँ पे जाते हैं तो देखिए आपका कितना है, 26 फीट ही है। देख सकते हैं जूम करके भी, अगर नहीं दिख रहा होगा तो, लेकिन इतना सही है, इससे बड़ा भी नहीं लीजिए। इसके बाद क्या है कि ये तो 50 फीट नहीं था, 2 फीट आगे से छोड़ा हुआ था, तो आप इसे देख सकते हैं ये कितना आ रहा है। ऐसा एरर क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 10 इंच कम आएगा क्योंकि हम गलत लिए थे। इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। 48 हमारे पास अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए 2 फीट का, तो ये 2 फीट भी आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, देख रहे हैं 2 फीट का, 2 फीट है। 2 फीट हमने रास्ता में छोड़ दिया है और 48/26 का ये बना हुआ है।
अब आपको उस समय बताए थे कुछ अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो किचन का जो प्लेस होता है, समझे। अब इसमें क्या करेंगे, कहीं पे रूम रखेंगे, कहीं पे स्टेयर क्रिएट करेंगे, कहीं पे किचन क्रिएट करेंगे, कहीं पे हॉल ड्राइंग, ये सारा चीजें, वॉशरूम, ये सारा प्लेस अब करेंगे इसमें, ये एरिया बनने के बाद। तो आपको बताए थे कि जो साउथ और ईस्ट का ये जो कॉर्नर है, यहीं पे किचन होगा। अगर आप पूजा रूम रखना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन को आप पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेयर या तो इधर या इधर कहीं पे, तो वो देखेंगे अभी कि कैसे कैसे हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आए, तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर ये लेंगे तो क्या नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, एक स्टैंडर्ड अगर किचन की बात किया जाए तो वो कितना का हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 फीट इंटू 6 फीट 6 इंच का किचन बने। और हमें पता है कि किचन का प्लेस कहाँ होता है, साउथ ईस्ट में। अगर वहां पर बनाते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है और बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 10 फीट, एक मिनट, चलिए। तो यहाँ 10 फीट बाय 6 फीट 6 इंच का अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लिए और इस ऑफसेट में 10 फीट डालेंगे, 10 फीट इंटर, और इस लाइन को हम आगे की तरफ 10 फीट करेंगे। इनर वाल यहाँ पे क्रिएट होगा 5 इंच का, तो 5 और इंटर कर दिए। यहाँ से 6 फीट 6 इंच, तो 6 फीट 6 इंच और इंटर कर दिए। सेम यहाँ पर 5 इंच का, तो 5 इंच कर सकते हैं। यहाँ से ट्रिम करते हैं इस तरीके से, समझ गए। और यहाँ पर एक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर डोर भी डाल सकते हैं जहाँ पे भी, अभी हम फिलहाल डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ दिखे अच्छा से। 3 फीट का यहाँ पे डाल देते हैं। ये चेंज भी कर सकते हैं बाद में जैसा नीड होगा हमें, ठीक ना। इस तरीके से डालें। और इसके बाद अगर डायमेंशन किया जाए तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन आप देख सकते हैं 10 फीट, और यहाँ से यहाँ का कितना है, 6 फीट 6 इंच का है। ये तो रहा यहाँ। अब देखते हैं कि यहाँ स्पेस और क्या बच रहा है, हमारा रूम क्रिएट हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा तो 13 फीट 11 इंच का है, तो आसानी के साथ होगा। और वो भी क्या है, मास्टर बेडरूम होगा, या तो इधर हॉल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें क्रिएट हो रहा है, वो तो अब आगे पता चलेगा। दूसरी चीज कि आपको स्टेयर बताया गया होगा, तो स्टेयर में क्या करते हैं, स्टेयर के लिए, ठीक ना, कि एक स्टेयर स्टैंडर्ड क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। आपको पढ़ाया गया है, तो चलिए एक स्टेयर क्रिएट कर लेते हैं, उसका प्लेस भी हमें पता चल जाएगा बाद में। यहाँ से स्टेयर लेयर को सेलेक्ट किए। अब यहाँ स्टेयर के लिए आपको बताए थे कि कम से कम रनिंग विड्थ जो होता है ना, वो 3 फीट का ले रहे हैं। और जो ट्रेड है वो लगभग लगभग 10 इंच का ले रहे हैं। और राइजर जो है, राइजर एक स्टैंडर्ड ले लीजिए, 6 इंच का ले लीजिए, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। और मकान का जो हाउस है, जो सॉरी हाउस जो है, उसका जो 1 फ्लोर है, उसका हाइट कितना है, तो वो हाइट आप लेकर के चलिए 10 फीट का हाइट। हो सकता है कि उसके बाद 9 फीट आ जाए, या हो सकता है कि जो ग्राउंड वाला है 10 फीट की जगह पे 11 फीट है, 12 फीट है, ठीक है। और इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं लेते हैं, हाइट ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर ज्यादा लेना होगा तो डबल डेकर फिर बनेगा, ठीक है ना, जो कि आप कहीं मॉल या अपार्टमेंट में देखते हैं कि कहीं पे डबल डेकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो सारा चीज, तो यहाँ से देखने का कोशिश करेंगे कि 10 फीट का हाइट है,
इसमें नंबर ऑफ स्टेयर और नंबर ऑफ राइजर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ाया हुआ है। हम अगर किसी को दिक्कत है तो अभी बोल सकते हैं, उनको बताएंगे। ठीक। अब क्या है कि यहाँ से ये नोटेशन में, सॉरी एक मिनट, स्टेयर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम लाइन लेकर के क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लाइन लिए। लाइन में क्या है कि यहाँ से इस तरीके से कुछ ऑर्थो ऑन करके कुछ फिट ले लीजिए, और इधर आपका फिक्स पता है कि 6 फीट 6 इंच, तो 6 फीट 6 इंच का, ठीक है, इंच डालें और इंटर कर दिए, और फिर इधर की तरफ किए। समझ गए। अब यहाँ से देख लेते हैं कि रनिंग विड्थ हमारा 3 फीट था, तो ऑफसेट लेते हैं 3 फीट का, 3 फीट का ऑफसेट लेंगे, और यहाँ से 3 फीट इधर, और 3 फीट अगर इधर से ऑफसेट करेंगे तो 6 इंच का गैप आपका बच जाएगा। और यहाँ से 3 फीट का लैंडिंग भी ले लेते हैं, क्योंकि लैंडिंग जो होता है वो लगभग लगभग जो रनिंग विड्थ है उसके बराबर या उससे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे कि ट्रिम कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा यहाँ से। और जो ट्रेड है वो 10 इंच का है, तो ऑफसेट ले लिए हैं 10 इंच का, 10 इंच। और यहाँ से 9 नंबर ऑफ ट्रेड जो है हम 9 लेकर के चलते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 10 फीट का अगर हाउस है तो हाफ पे लैंडिंग रखना है, यानी 5 फीट पे, 5 फीट का मतलब 60 इंच, और टोटल 60 इंच का हाफ बनेगा, और वहां पे 6 इंच का एक स्टेयर है, यानी टोटल नंबर ऑफ राइजर 10 हो जाएगा, 10 राइजर हो जाएगा और 9 ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम क्रिएट करके देख रहे हैं। अब यहाँ से हम मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 हमने क्रिएट किया। यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए सही है। ट्रिम लिए, और ट्रिम से क्या किए, इसको कट कर दिए इस तरीके से। ओके, ये बन चुका है। अब ये एक साथ रहे इसके लिए हम इसको एक बार ग्रुप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेलेक्ट किए और जी इंटर, जी से क्या होता है, ग्रुप होता है, जी इंटर कर देंगे तो ये सारा एक ग्रुप में हो जाएगा, यानी एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका साइज कितना होगा टोटल, अभी देखिए इस तरीके से आया, और ये इतना आया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होगा कि 10 फीट 6 इंच नहीं, इससे ज्यादा लेना पड़ेगा, तो वहां पर कैसे हम मैनेज करते हैं, एक कॉपी कर लीजिए इसको। दो टाइप अगर ऐसा कंसेप्ट आ रहा है तो यहाँ पे दो चीजें हो सकता है। हो सकता है कि एक और यहाँ से इस तरीके से आए 3 फीट, और यहाँ से ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, और इसे आप अनग्रुप कर लीजिए। ये तो ग्रुप में है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला अनग्रुप है। अब यहाँ से ट्रिम लेकर के थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए आगे की तरफ इस तरीके से। अब यहाँ पे बन चुका है। अब इसको फिर से एक ग्रुप कर देते हैं, जी इंटर कर देते हैं, तो ये ग्रुप बना हुआ एक ए और एक ए है। दोनों स्टेयर में क्या फर्क है कि आपको अभी जस्ट पता चलेगा। यहाँ से एक मिनट, आप मेजर कर लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से, और मेजर कर लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो ऐसा कंडीशन है, या तो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेयर होगा, या तो ये सेकेंड वाला स्टेयर होगा। दोनों में से कोई ना कोई आपका होगा। जैसा सुटेबल लगेगा वैसा हम यहाँ पर क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
कि अगर मैं इसमें हम स्टेयर रखना चाहते हैं तो इसको चलिए एक कॉपी कर लेते हैं ताकि हम कुछ इस पे अलग चीजें कर सके और ओरिजिनल फाइल मेरे पास रहे। तो अगर हम इस स्टेयर को लेते हैं और थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर तो रख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसको रोटेट करके हम थोड़ा सा रखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। इस तरीके से या इस तरीके से रहने दीजिए, और इसे आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। अगर हम एंट्री पॉइंट पे अगर स्टेयर डालते हैं तो एक कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक और कंडीशन हो सकता है कि इसको रोटेट कर लीजिए, ठीक है। इसको हटा दीजिए क्योंकि ये मेजरमेंट आपका जब रोटेट होता है तो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है, ठीक। अगर हो सकता है कि इसे हम कॉपी किए और कॉपी मान करके चलिए कि यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इस कॉर्नर पे, ठीक। और ये वाला जो पहले वाला था उसको हम डिलीट कर दिए हैं, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए कि कितना स्पेस बच रहा है, और इसमें देख सकते हैं कि कितना स्पेस बच रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इतना आ रहा है, ठीक। तो कम से कम आपको 10 फीट 10 इंच इधर बच रहा है, तो यहाँ पर आप रूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप अगर इस साइड में रूम क्रिएट करना चाहते हैं तो ये और ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रूम नहीं, क्योंकि यहाँ एंट्री पॉइंट है तो आपका मेन गेट यहाँ पर होगा। आप कोशिश करिएगा इस प्लान को कि एक कार पार्किंग हो। ये प्लान हम कैसा क्रिएट करने जा रहे हैं कि जैसे कि अपार्टमेंट में देखते हैं कि नीचे एकदम खाली रहता है पूरा, तो नीचे ये कोशिश करिए कि यहाँ पर एक कार पार्किंग हो। एक मिनट, यहाँ पर क्या हो, एंट्री किए और एक कार पार्किंग हमारा मिल जाए। और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में टोटल में रूम नहीं बनाना है, एक स्टेयर रखना है, एक पार्किंग है फोर व्हीलर का, एक यहाँ पर रूम, एक किचन बनाना है बना दीजिए, और एक और रूम, कम से कम नीचे में 2 रूम होना चाहिए, समझ गए। टोटल में नहीं बनाना है, जितना आपका बन सकता है, लेकिन ऊपर से कुछ और चेंजेज रहेगा। यहाँ तो कार पार्किंग के कारण यहाँ पर रूम नहीं बन सकता है, लेकिन जब फर्स्ट फ्लोर सेकंड और थर्ड ये सब जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे तो कार पार्किंग होता नहीं, तो उसको हम रूम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा कुछ रूम का नंबर ऑफ रूम बढ़ेगा। तो ये सारा कंसेप्ट पे आपको बना करके खुद प्रयास करके आना है, तब हम कल इसमें कुछ आगे बताएंगे। इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो एरिया है 48 फीट है, और कहाँ कहाँ पर क्या चीज बनाएंगे आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, वो आप क्रिएट करिएगा। हम 2 चीज का पोजीशन हम थोड़ा सा इनिशिएट करने का कोशिश किए हैं कि या तो स्टेयर यहाँ हो सकता है, ठीक है, या तो स्टेयर ए साइड हो सकता है, या किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे प्लान है तो स्टेयर हम यहाँ पर ऐसे रखें, तो वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन आपका ये जो प्लेस है ये चेंज मत करिएगा, ठीक है। आप जो प्रयास करिएगा बनाइएगा, उसके बाद हम कल बनाएंगे। लेकिन आज आपको क्या करना है कि किसी भी प्लान पे आप वर्क करिएगा इसमें, तो देखिए कि यहाँ पर है, ये जो 14 फीट का है तो ये एरिया को आप ड्राइंग रूम भी रख सकते हैं, और यहाँ पर डाइनिंग रूम छोटा सा रख सकते हैं। उसके बाद इधर रूम, जैसा एडजस्टमेंट होगा वैसा आप बनाइएगा, ठीक है। या हो सकता है कि इसको रूम में बना दिए, यहाँ पर कुछ वॉशरूम बना दिए, इधर ही आपका क्या है, ड्राइंग रूम है, ठीक है ना, और यहाँ डाइनिंग रूम है।
इधर एक रूम हो गया। ऊपर की बात करें फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि नीचे तो यहाँ पे कार पार्किंग है। तो ये सारा कंसेप्ट हो सकता है। कौन सा कंसेप्ट पे आप बनाइएगा, आप फ्री हैं। लेकिन किचन आप यहाँ पे रखिएगा, अगर पूजा रूम रखना होगा तो यहाँ पर, या ड्राइंग हॉल से ही अटैच पूजा रूम एक कॉर्नर में ऐसे कर दीजिएगा। आजकल तो मॉडलाइज रहता ही है, आप देखे होंगे। तो अपना कंसेप्ट जैसा आता है उस तरीके से बनाइएगा, उसमें फर्दर हम कुछ चेंजेस करके आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर आप लोग का कुछ उतना अच्छा नहीं बना पाइएगा तो हम अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। हेलो।